आप एक प्लांट ले रहे हो, उसके पत्ते यूज करके भांग बनाना लीगल है, उसके दूसरे पार्ट्स यूज करना इलीगल है। जैसे कि ना अच्छा, आप गाड़ी नहीं चुरा सकते पर उसके वाइपर ले जाओ। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। देखिए, अब लोग शांत हो जाइए, बात करते हैं, हल निकल आएगा। We are on easy street today. हमारे लिए आज बहुत इजी होने वाला है जीवी, क्योंकि होली का शो है। सो हैप्पी होली ऑफ कोर्स, हैप्पी होली। राइट। तो बट हमने क्या किया, आंटी हम बहुत बिजी चल रहे हैं, सो जीवी और मैंने रिक्वेस्ट किया आंटी से, आंटी आप टीवी शो प्रेजेंटर टाइप की ना एक कैरेक्टर लगती हैं हमें, ठीक है, और हैं भी, तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। बिल्कुल। तो आंटी की स्किल्स यूज करते हुए हमने कहा कि अच्छा, हम आज इस हफ्ते कुछ नहीं प्रिपेयर कर रहे होली का शो। आंटी, आपका सुपर इंफॉर्मेटिव प्रॉपर फॉर्मल होली का कार्यक्रम प्लीज शुरू कीजिए। ओवर टू यू। ओके, ABC, A फॉर अकॉर्डिंग टू मी अटायर, यानी कपड़े जो आपको होली पर पहनने होते हैं। वैसे कहीं पर मैंने ये भी पढ़ा था कि लोग कहते हैं कि जब हम दिवाली पर अलमारी खोलते हैं आंटी का प्रोग्राम है ना इसके बाद, आंटी का कहीं शो है, लगता है कि ये हो क्या रहा सारे है? कपड़े जो हैं पुराने हैं, कौन से पहने। और होली में जब हम अलमारी खोलते हैं तो ऐसा लगता है यार सारे कपड़े नए हैं, क्या पहने। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि फटाफट बता दूं तुम्हें कि आजकल जो फैशन चल रहा है ना, वो फटी जीन्स और फटी बनियान वाला। कोई तो मुझे नहीं लगता कि सोचना चाहिए कि भाई तुम्हें जो है सोचना पड़ेगा कौन से कपड़े पहने। नई जीन्स भी पहन लो, नई बनियान भी पहन लो, ऐसे लगेगा इससे पुराने कपड़े और क्या होंगे। होली शो में जाना बी की तरफ चलते हैं। बी मेरे हिसाब से बॉलीवुड होता है, और बॉलीवुड में आरके स्टूडियोज बहुत फेमस रहा है होली के लिए, क्योंकि जब हम छोटे थे, यानी मैं जब छोटी थी, कभी तो थी, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि आरके स्टूडियोज में बहुत जबरदस्त होली होती थी, और उसमें सब लोग व्हाइट कपड़े पहन कर आया करते थे। जैसे कि आज मैंने भी कोशिश की है कि मैं सेम अटायर यूज करूं। और सी जो है, सी से चांद नहीं, सी से मैं नहीं कर पाई यार, मैं भी बिजी चल रही हूँ, हद होगी, कोई थोड़ी ना यही दोनों बिजी चल रहे हैं, मैं भी बिजी हूँ, तो सी को मैं छोड़ देती हूँ। छठ बरा ABC, अब बैठ चाहिए। अब बैठना चाहिए, अब बैठना चाहिए। ओके आंटी, ये क्या किया हमने, सोचा था हम आपको एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट की तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो हमने सोचा था कि आपको हम बोलेंगे आप शो प्रिपेयर करना, आपने किया, बट आंटी ABC आप इनफैक्ट जितनी जल्दी आपने करा उसमें मेरे ख्याल से तो मैं A भी ना बोल पाता, और आपने ABC भी कवर कर दिया। आपको कहाँ जाना है ये मुझे अब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ये आई थिंक ये ABC तो क्या होना था, ये T फॉर टू क्विक था, एंड मेरे ख्याल से A फॉर आपने एफर्ट ही नहीं किया, और H फॉर हमारा हमें अब कुछ करना पड़ेगा। जीवी आपने जोक गलत कर दिया। आपने जोक गलत कर दिया। हमने जोक लिखा था H फॉर हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आज का S फॉर शो F फॉर फेल हो जाएगा। जीवी आपने जोक गलत कर दिया। यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स, स्ट्रैप अप द बूट्स, और जो भी और कहावतें होती हैं, कमर कस लो और अब थोड़ा और टाइट शो करना है। आंटी ने ये किया, जीवी ने जोक गलत कर दिया। अभी इतने मेहनत से धर्म पाजी और सन्नी पाजी ने हमारा इंट्रो किया था, हमारे प्रमोट किया था, मैं इतना थैंकफुल था उनका, और अब देखो हम उनको क्या दिखा रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी जनता को। ओके, वी विल डू अ शो, होली का शो हम करेंगे। आंटी, ABC मैं बताऊं क्या होनी चाहिए, A होना चाहिए, A इज फॉर एम, ठीक है, एम। B इज फॉर भांग, ओके। C इज फॉर कलर्स, ठीक है। होली के मेरे हिसाब से ये तीन चीजें हैं, दूसरों पे चीजें फेंकनी है आपने, होली पे कलर, गुब्बारे, या पानी, या वाटर शॉर्टेज भी है। बाय द वे ABC कर रहे हैं ना, I फॉर आयरनी, आयरॉनिक चीज है ना थोड़ी, पिछले हफ्ते
जिसने देखा था सुना था, पिछले हमने वाटर क्राइसिस पे शो किया था, Yes. इस हफ्ते हम होली पे कर रहे हैं। नॉट दैट एनीबडी इज स्टॉपिंग एनीबडी फ्रॉम सेलिब्रेटिंग दिस वंडरफुल फेस्टिवल। इनफैक्ट इस रूम में बैठे हुए 2.5-3 में से ऑलमोस्ट 2.5-3 लोगों का फेवरेट फेस्टिवल है ये, राइट जीवी? यस दैट वाज वन ऑफ द 3। मेरा भी है, मैं अपने को आधा कर रहा हूँ इसलिए मैं 2.5 पे आया हूँ। आधा, आई लाइक इट, इट्स ओके। मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं। ओहो, डेढ़ डेढ़ हो गया। अच्छा, तो आई फॉर आयरनी इसलिए क्योंकि भाई वाटर शॉर्टेजेस हैं, तो यू नो बी अवेयर, बी यू नो केयरफुल। ड्राई कलर से कर लो, आई डोंट नो, अप टू यू। हम यहाँ पे किसी को सबक नहीं दे रहे हैं, ठीक है? एम प्रॉपर करना चाहिए। भांग बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? आई नो मे बी इट्स अ सीरियस टॉपिक फॉर सम फोक्स आउट देयर, बट ये बहुत नॉर्मल चीज है, तो हम इसकी बात करेंगे। पर एम से मुझे एक चीज याद आ रही है, जो जिन हस्बैंड वाइफ की खूब लड़ाई होती है और वो एक दूसरे पे चीजें फेंकते हैं ना, और खासतौर से वाइफ्स का बेलन खूब चलता है, तो उनका एम बहुत अच्छा होगा, तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सीधा आई न्यू दैट। आप मेरे ख्याल से इस बाजे की अब आप अपेक्षा करते हैं, आप इसका इंतजार करती हैं, आप चाहते हैं कि ये Yes. बजे, ये आपका एक सिग्नेचर ट्यून। आप इसको अपनी वो फोन की रिंग क्यों नहीं बना लेते? मैं इसको कॉपीराइट कर लेती हूँ इससे पहले कि कोई और चोरी कर ले, बिकॉज आई लाइक इट। सी इज फॉर कलर्स, ओके। ठीक है? तो हम एम की, भांग की और कलर्स की बात करते हैं, ओके? ये एम का क्या चक्कर है भाई? जैसे कि कहा गया, अच्छा बाय द वे, गुब्बारे, पानी, ये वो, अगर छत पे खड़े हो और नीचे किसी भाई चलते हुए भाई पे पानी डालना है, तो यू मस्ट हैव प्रॉपर एम। यस। और उससे ज्यादा एक गुब्बारे का, अगर अपनी छत पे खड़े Correct. हो और 2 घर छोड़ के किसी को मारना है गुब्बारा, तो आपको तो बहुत ही उस पे अच्छा एम होना चाहिए। सटीक निशाना होना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर आप खिड़की पे मारोगे और खिड़की टूट जाती है, आई मीन कुछ होंगे जिनके लिए वो, ओ नहीं दैट्स अ बोनस, विल टेक इट। नहीं यार, वो उस इंसान पे जाना चाहिए। सबसे ज्यादा गुस्सा Exactly. आता था गुब्बारे मारते हुए, अगर किसी को ना लगे, बस हाँ। छत पे फूटता जाए, किसी की दीवार पे हाँ। लगे जा रहे हैं, नहीं, और मजा वेस्ट हो जाते थे। और मजा पता क्या आता था? नीचे से कोई साइकिल पे या रिक्शा पे जा रहा है, हम बड़े स्टाइल से उसको एम करके मार रहे हैं, तब तक साइकिल रिक्शा आगे। हाँ, आगे। एंड विच आई एम थैंकफुल फॉर, क्योंकि बेचारे रिक्शे वाले ही सबको क्यों वैसे ही वो है। बेचारा अपने दिन, अच्छा सैड नहीं हो, ये हम छोटे थे, हम अभी बच्चों को सीख जो- देते हैं कि Yeah. भैया ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं जो करना। हमने किया है वो मत करना प्लीज। देयर यू गो। अभी हमने बोला कि हम सीख नहीं दे रहे, पर हम सीख दे रहे हैं, पर छोटे मैं बच्चों दे को। रही हूँ हाँ, इसमें। कि हम करते थे, बट यू नो दैट वाज मिस इन्फॉर्म्ड, हम गलत कर रहे थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे प्यारे बच्चों, ऐसा मत करो। अपने फ्रेंड्स पे फेंको, अपने पप्पा मम्मी पे फेंको, ठीक है? टीचर्स, हाउ अबाउट टीचर्स? नहीं, ये भी गलत है शायद। छुट्टी होती है उस दिन, छुट्टी होती है, तो हाँ। टीचर के घर जाके, इंडिया में टीचर के घर जाके, अपनी ट्यूशन वाली आंटी, ट्यूशन वाली आंटी, उस दिन अंकल, ट्यूशन सबकी वाले छुट्टी भैया, होती है, Yeah. सबकी छुट्टी होती है उस दिन। ये जो चीजें फेंकने वाली बात है ना, मैंने सोचा अच्छा दुनिया में दूसरी जगह, तो हम क्या करते हैं शो में, हम इंटरनेशनल फ्लेवर जरूर प्रदान करते हैं। तो दूसरी जगहों पे ये कुछ चीजें फेंकना, जैसे ना पानी या गुब्बारे या कलर या कुछ और, क्योंकि इंडिया में जैसे हमें पता है और भी चीजें, कलर और वाटर के अलावा भी चीजें फेंकी जाती हैं, हाँ। जैसे पता है क्या, एक जगह तो गोबर और कीचड़ भी फेंका जाता है, स्पेशली हरियाणा में, बहुत सी स्टेट्स में ऐसे। और पता है बरसाने में तो लाठियों से होली खेली जाती है, लठ आंटी आप मार होली। हरियाणा वालों को बेचारों को क्यों वो कर रहे हो? अब भाई मेरी हरियाणा उनकी वालों से insult बात कर रहे हुई हो। थी, उन्होंने ही मुझे बताया है। आंटी कि आप ये- हरियाणा वालों से मेरी क्यों? हरियाणा वालों से बात हुई मैं थी। जीवी जो सुन रहे हैं, मैं जीवी को पॉइंट कर रहा था, बिकॉज जीवी हरियाणा वाले हैं, फ्रॉम इसलिए। हरियाणा, ओके। मेरे को उससे एक पॉइंट ध्यान आया आंटी, कि अगर पानी में, नहीं पानी में नहीं, गुब्बारे में, ठीक है, पानी भर के फेंकते हैं तो उसे गुब्बारा कहते हैं। हाँ। अगर उसमें गोबर भर के फेंकते तो उसे गोबारा कहते हैं। वो फिर भी गुब्बारा ही रहेगा। गुब्बारा गुब्बारा भरना बड़ा मुश्किल होगा उसके बहुत अंदर। मुश्किल होगा। कीचड़ से, हाँ। कहाँ लगाओगे? डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स। पानी तो नल से आता है, लगा लेते हैं हम, गुब्बारा भर लेते हैं, किचड़ कितना भरांगे? अच्छा सही बात है। अच्छा, मैं आपको इंटरनेशनल फ्लेवर, स्पीकिंग ऑफ फ्लेवर्स, Yes, जिनकी हम yes. बातें कर रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लेवर की बात करें, ठीक है? थाईलैंड या थाईलैंड, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो,
थाईलैंड के न्यू ईयर का ये फेस्टिवल होता है सोंक्रान करके। वहां पे भी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली होली की तरह थाईलैंड में बड़ी एनर्जेटिक ये वाटर फाइट्स और कलर्स और इस तरह की फाइटिंग होती है। सेलिब्रेशन है, ठीक है। हमने ये थोड़े शोज पहले एक बात की थी, स्पेन में होता है ला टोमाटीना। टमाटर फेंकना। यस, टमाटर वाला, वो एक मूवी में भी था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखा था हमने। अच्छा, उनके कैरेक्टर स्पेन में थे वहां पे? हाँ। कि इंडिया में कर रहे थे? नहीं, स्पेन में थे। अच्छा, स्पेन गए वहाँ पर थे, कर रहे थे, हाँ। वंडरफुल। मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे दिल को खुशी पहुंचती है जब इंटरनेशनल फ्लेवर्स मिक्स होके कुछ प्रदान किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। एथेंस ग्रीस, वहां पे एक आटे को लेके उसमें फूड कलरिंग मिक्स करके बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक हर्बल कलर बन गया, ऑर्गेनिक कलर बन गया, होली का गया वैसे। वो फेंकने है, उनका भी एक फेस्टिवल है। साउथ कोरिया में बोरियोंग मड फेस्टिवल, जहां पे वो मड बाथ और मड फाइट होती है, एक दूसरे पे मड फेंकने की भी बात होती है। अच्छा। तो ये वही वाली चीज हो गई ना, चीज फेंकना दूसरों पे, उसका लोग बड़ा आनंद लेते हैं। इससे मुझे एक चीज लगती है कि हम कितने सिमिलर हैं आपस में। वर्ल्ड वाइड आप इंसान आपस में कितना भी जैसे लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, पर हम लोग ये सच है कि हमारी पोशाकें रंग बिरंगी हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, परंपराएं विविध हैं। ये विविधताएं ही हमारे समाज को समृद्ध बनाती हैं। परंतु अगर गहराई से देखें तो हम सब इंसान होने के नाते एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। हम सभी के हृदय में प्रेम, करुणा और क्रोध जैसे भाव उमड़ते हैं। हम सपने देखते हैं, खुशियां मनाते हैं और गम भी सहते हैं। सफलता पाने की चाहत और सम्मान की लालसा भी हम सभी में समान रूप से मौजूद है। यही हमारी सांझी मानवता है जो हमें एकजुट करती है, भले ही हमारी पृष्ठभूमि या विचारधारा अलग क्यों ना हो। एक और चीज क्या हमें जोड़ती है जानते हो वत्स? एक दूसरे पे पानी या कीचड़ या टमाटर या गोबर फेंक के फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की चाह। आई एम सॉरी, मैंने इमोशनल चीज पे पानी फेर दिया। वाह वाह। बट मैं जस्ट कहना चाह रहा था कि वी आर ऑल द सेम। वर्ल्ड वाइड हम सेम चीज करते हैं। एग्जैक्टली। एक और चीज वर्ल्ड वाइड पता क्या होता है? Exactly like this or something similar to bhang. So speaking of ABC of Holi, B is for bhang. B is बच्चों, सीखना चाहते हो तो मेरे बाद रिपीट किया करो। B is for bhang. There we go. तो by the way, मैं थोड़ा सा इसमें आराम से बात करना चाहूंगा। क्यों क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। अरे कान में रोई ठूस दो उनकी, कोई बात नहीं, वो नहीं सुनेंगे। आप पहले रीजन तो सुन लो। ओके, बताओ। आपने वो वाला जोक करना पहले शुरू कर दिया, आप मेरे को रीजन तो बताने दो। आप मुझे रीजन तो बताने दो कि हमने ये विस्पर वाला, हमने ये विस्परिंग वाला ड्रामा क्यों करना है। अभी आप ट्रेन से उतर जाओ अपनी तूफान मिल से। अभी आप वापस आ जाओ, आपके होली शो में आपकी वेट करेंगे। आप ही हो मेन प्रेजेंटर वहां पे, आंटी। ओके, मैं ये भांग वगैरह पे रिसर्च कर रहा था। प्रॉब्लम क्या हुई, इसके अंदर कुछ लीगल चीजें हैं, कुछ इलीगल चीजें हैं। अरे भैया, इंडिया में कैसे हो रहा है कि देखो भांग जो कि कैनबिस, ठीक है, इंग्लिश, और जो कैनबिस प्लांट होता है। एक सेकंड में जरा देख लो, दरवाजे पे कोई है क्या? कैसे आ जाएगा कोई? कोई नहीं, मैंने लॉक लगाया हुआ। नहीं, मैं वही कह रहा था, सिर्फ कुंडी है दरवाजे पे। मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि जो कैनबिस प्लांट है, आंटी, बहुत लाउड था। धीरे वाला, कोई सुन ना ले। जीवी, यू वांट टू प्रैक्टिस? धीरे बोल, कोई सुन ना ले, कोई ना सुने। आंटी, नो मोर रेफरेंसेस टू बॉलीवुड प्लीज। वी आर डन। ओके, वी आर डन। कोई चुप। मैंने ये होली के लिए डाउनलोड किया था गाना, पर मेरे पास कॉपीराइट के लिए इतने पैसे नहीं थे, तो मेरे पास सिर्फ अमिताभ जी। ओके, क्वाइट। ओके, कैनबिस प्लांट है, उसके सिर्फ पत्ते, द लीव्स, इंडिया में भांग बनाने के लिए यूज होते हैं। भांग का पौधा कहा जाता है कैनबिस प्लांट को, सिर्फ पत्ते लीगल है।
बाकी प्लांट का जो फ्लावर और ये वो बाकी का हिस्सा है ना, क्योंकि उससे और थोड़ी इलीगल ड्रग्स बन जाती हैं, हशीश, गांजा वगैरह, हाय सच्ची, दैट इज ऑल इलीगल। ओह माय गॉड, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड। मैं किसी को कुछ सलाह नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कंफ्यूज्ड हूँ, मैं बस आई एम जस्ट लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ। ठीक है आंटी एंड जीवी, यू कैन डू योर ओन थिंग, आई एम लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ, इसलिए मैं कैमरे पे भी कभी आता नहीं हूँ। पुलिस को मेरी तलाश होगी तो सिर्फ ये मेरे पीछे से सिर का बैक ऑफ माई हेड इतना दिखेगा, हिस्सा, हाँ। दैट्स इट। Yeah, अब देखो इसमें मैं कंफ्यूज इसलिए हुआ हाँ, कि आप एक प्लांट ले रहे हो, हाँ। उसके पत्ते यूज करके भांग बनाना लीगल है, उसके दूसरे पार्ट्स यूज करना इलीगल है। हाँ। जैसे कि ना अच्छा आप गाड़ी नहीं चुरा सकते पर उसके वाइपर ले जाओ। वो रख लीगल, लो। वो लीगल है। हाँ वही। और जैसे ना हाँ। दुकान से ब्रेड नहीं चुरा सकते, हाँ, एक तो स्लाइस उठा लिए कोई बात नहीं। सही है, सही है। अब आप एक टाइम का खाना हो जाएगा। एक दो स्लाइस से 2 slice, हाँ। आप मुझे जानते हो आंटी। अब अभी देखो, ओके, अब मुझे ये पता है, हमें सब पता है कि इंडिया में ये कल्चरल रिलीजियस रीजंस हैं यस, यस, जिसकी वजह से भांग इज लीगल, राइट? अच्छा, तो क्योंकि भाई शिव भगवान शिव ने समुद्र मंथन किया था। दिस इज आई रेड दिस समवेयर, नॉट इन द अथर्ववेद। अभी तक मेरे अभी रीडिंग लिस्ट में है, आई हैवंट कंप्लीटेड इट, आई एम सॉरी। ओके, और अगर अजय जी सुन रहे हो, आई एम सो सॉरी अजय जी। तो उसमें उन्होंने समुद्र मंथन किया था, तो नीलकंठ विष निकला था, विष, जहर, या हाँ, तो जहर। दैट वाज स्टोर्ड इन द पिया था, थ्रोट, या, राइट? या। तो वो उन्होंने पिया भी नहीं, मतलब या, उनको पीना क्या पड़ा, पीते लेकिन हैं? अंदर तक निगला भी नहीं। तो आप यहाँ धीरे बोले, मुझे पता है आप रिलीजन के प्रति Okay. एक्साइटेड हो जाती है, बट वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज Not legal. somewhat. partially Okay, illegal. okay, okay. I don't know. Okay. Baba, I don't know. I'm confused. तो वो पार्वती, माता पार्वती, सॉरी या माता पार्वती, तो उन्होंने आके उनको शिव जी को भांग दी थी कि फॉर लाइक अ मेडिसिनल थिंग, Oh, कि पेन रिलीफ के तौर पे, क्योंकि Okay. भांग के ये बहुत लोगों को पता होगा अच्छा, कि इट्स नॉट जस्ट फॉर लाइक अ हाई, सिर्फ नशे के लिए नहीं होता है। Okay. इट्स दैट्स व्हाई उसकी रिलीजियस साइड भी है। पेन रिलीवर, पेन रिलीफ, या जोड़ों के अच्छा। दर्द में खा लो। है। या। अरे बाप रे, पेन सारे रिलीफ सीनियर्स को अगर सुन लिया तो सारे सीनियर्स भांग लेने लग जाएंगे। आंटी आप इनोसेंट हो, उनको सबको पता ही है। सबको पता है। अच्छा, और अथर्ववेद में क्या लिखा था? कि लिखा है कि कैनबिस, भांग का पौधा, इज वन ऑफ द 5 मोस्ट सेक्रेड प्लांट्स ऑन अर्थ। ठीक है? ओके, कौन से हैं वो 5 सेक्रेड प्लांट्स? कैनबिस, हाँ, तुलसी, हाँ, सैंडलवुड, हाँ, जैस्मिन है, एंड नीम। ओह, ओके, ओके, इंडिया का यही चक्कर है, थोड़ा सा ना, थोड़ा इधर भी है, थोड़ा उधर भी है। दैट्स व्हाई वी लव द प्लेस। सारे के सारे फ्लेवर मिलते हैं। ठीक है? गुब्बारे भी मिलते हैं, गोबारे भी मिलते हैं, सारा कुछ मिलता है वहां पे। लीगल भांग शॉप्स हैं, लीगल भांग शॉप्स हैं, बाकी सब इलीगल है, बट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, गवर्नमेंट कंट्रोल भी कर रही है भांग को। ठीक है? कंट्रोल मीनिंग के क्योंकि देयर आर रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल रीजंस। यस, ठीक है? यस, मथुरा, वाराणसी, इंदौर वगैरह वगैरह भरे हुए हैं। या, और बाय द वे मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा, हाँ। 2 of the 10 cities in the world that consume the most cannabis in the world, ठीक है? न्यू दिल्ली एंड मुंबई। ओ तेरी, है कि नहीं? है कि नहीं? कमाल कमाल की बात है। अब ये इससे अब आप समझे, ये रीजन था मेरा कि मैं हम विस्पर करके हम धीरे क्यों बोलना चाहते थे कि सब कोई धीरे बोलो कि दीवारों के। अरे भाई चुप यार, ये रंग, अमिताभ जी आपने मुशाय, आपने गलती से अमित जी को बुला लिया अपने शो में आज। नहीं, मैंने YouTube से इलीगली कॉपी किया है, बट वो इतना बार-बार ही था। गुस्सा है। मैंने इतने ही पैसे दिए, आई मीन YouTube पे इलीगली। अब अगली बार पैसे मत देना, भांग दे देना। वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी हम नहीं कर सकते आपका बाजा इस वक्त। 1985 से पहले कैनबिस वगैरह सब लीगल था इंडिया में। अच्छा, पता है क्या हुआ? अब दिस इज अ क्वेश्चन फॉर जीवी, ठीक है? आंटी यू कैन जंप इन टू हेल्प, बट दिस इज अ क्वेश्चन फॉर जीवी। मुझे सुनाई दे, यू कैन जंप इनटू हेल। जंप इन टू हेल? हेल,
हम रिलीजन की बात कर रहे हैं और आप रिलीजन में हेल्थ की बात कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिलीजन, बट ओके। 1985 से पहले कैनबिस लीगल था। 1985 में जीवी NDPS, नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस करके एक एक्ट आया, ठीक है। ये क्यों आया? ये यूएस ने स्टार्ट किया था। यूएस के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे उनकी वाइफ ने स्टार्ट किया था ये, और उन्होंने चाहा था कि पूरे ड्रग्स जैसे ना पूरे वर्ल्ड वाइड ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। धीरे, ओके। रोनाल्ड रेगन थे उस टाइम। रोनाल्ड रेगन, उन्होंने किया था। रोनाल्ड रेगन, यस अच्छा, करेक्ट। उनकी वाइफ ने करेक्ट। तो वो क्या ना, वो वॉर ऑन ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स करके उन्होंने वहां पे अपना पॉलिटिकल चलाना था। ओके। और एक कैनबिस को लपेट लिया जो कि लीगल था मोस्ट जगहों पे, जैसे आई थिंक, और इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल दिया कि इसको ये एक्ट लाओ, नहीं तो ना तुम्हारी फंडिंग रोक देंगे। ऐसे वैसे कुछ चीजें ऐसी हुई थी, ठीक है। मैंने कहा हमारा शो हमें हर बार क्या करता है, एक तो ऐसी वियर्ड चीजें करता है जो हम इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है। आई नो सम पीपल डोंट लाइक इट, आई एम सो सॉरी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस आई एम कंफ्यूज, लीगल है, इलीगल है, अल्ट्रा लीगल है, अंडर लीगल है, ओवर लीगल है, मुझे नहीं पता है। भांग की दुकान खरीद कैसे सकते हैं? लीगल कैसे? गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, गवर्नमेंट से जाके, ठीक है ना। 20 लाख रुपए के करीब, आई थिंक, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द दुकान, 20 लाख रुपए का तो वो पहले लाइसेंस देते हैं आपको। ओके। रॉ मटेरियल भी गवर्नमेंट के गोडाउन से ही खरीद सकते हो, अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट आपका ना एक कोटा असाइन कर देगी, अच्छा आपकी दुकान इतनी बड़ी है, इतने लोग आते हैं, आपको हम इतना प्रोडक्ट दे देंगे, अच्छा, ठीक है। तो ये जैसे वो बड़ी जैसे हम लोग यहाँ पे फ्रेंचाइजी वगैरह ले लेते हैं। आंटी धीरे बाबा, फ्रेंचाइजी लेते हैं जैसे, तो समझो गवर्नमेंट से फ्रेंचाइजी। ये मैं आपको पहले से बताना चाह रहा था, हम फ्रेंचाइजी नहीं लेते, हम फ्रेंचाइज लेते हैं। अच्छा, मैंने सुना था यहाँ लोग सब जो बोलते हैं। नहीं, हम फ्रेंचाइजी हम होते हैं, द पीपल आर द फ्रेंचाइजीज। यस। अरे बाबा, मैं अथर्ववेद से लेके इंग्लिश लेसन पे कैसे आ गया? मुझे आप प्लीज मेरे को मेरे फेवरेट टॉपिक में रहने दो, विच इज दिस इलीगल और लीगल के बीच का जो एरिया ना, हम वहां पे जूझ रहे हैं अभी। सो लेट्स स्टे देयर। बहुत सारी वो बड़ी बड़ी शॉप्स है, इंदौर, वाराणसी, मथुरा, बड़ी बड़ी जनरेशन से लगे हुए हैं ये लोग। बट मेरे को एक प्रॉब्लम नजर आई है इसमें, इन लोगों की दुकानों के नाम बड़े फीके हैं। कोई नशा नहीं है नामों में, कोई नशा नहीं आंटी। सॉलिड इनपुट आंटी, सॉलिड जोक। तो मैंने कहा यार, जैसे ना कि अपना नाम, अपने पिताजी, अपने दादाजी का नाम, हाँ, सरनेम, ठंडाई शॉप, इंसर्ट सरनेम ब्रैकेट में, ठंडाई शॉप। सबने इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई क्रिएटिविटी दिखाई नहीं है। तो मैंने कहा कि इन लोगों को कुछ आइडियाज दिए जाए। तो आई हैव टॉप 5 उनको भी, और जो जिनको पता चल गया कि 20 लाख में आप बिजनेस खोल सकते हो, तो आप भी अपने दुकान का इनाम रख सकते हैं। ये ले लो, ये वाले ले लो, इन 5 में से ले लो। ये तो 20 लाख के भी नहीं है, ये तो फ्री है। मैं फ्री दे रहा हूँ। इससे अच्छा क्या मिलेगा? सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और की चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब दबाओ और मैं पर्सनल ईमेल पे 5 और नाम भेजूंगा, और कमेंट भी करो यूट्यूब पे जाके। ओके। नंबर 5, भांग मिल्खा भांग। मे बी स्पेसिफिक टू पंजाब। नहीं, अरे बाबा, अच्छा ठीक है, ओके। नहीं मजाक, देखिए ये आपका टेस्ट था, फेल हो गए। कमाल कर रहे हो यार। भांग मिल्खा भाग, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई बंदा ना नाक से बोलता हो तो वो भाग मिल्खा भाग का नाम ऐसे लेगा, भांग मिल्खा भांग। अनिता जी भांगते हो आप, बहुत तेज भांगते हो। आप मजाक मत उड़ाओ, ये सीरियस चीज है। ये लीगल और इलीगल के बीच में झूल रहे हैं हम, समवेयर इन द मिडल। नंबर 4, बांग्लादेश। अब मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, वो उस कंट्री का नाम है, उसको मैच करके बना दिया बांग्लादेश। आई थिंक दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। नंबर 4 पे रखा है फिर भी मैंने। नंबर 3, बंगाली स्वीट हाउस या भांगाली स्वीट हाउस, भांग वाली स्वीट हाउस। ओके, विल वर्क ऑन इट। नंबर 2 नाम जो लोग ले सकते हैं अपनी नई भांग शॉप के लिए।
ऐसे लगता है भांग पी ली है, चढ़ गई। That was number 2. ओ, उसको लिखने- मुझे तो ऐसे उसको लगा लिखने में पोशाई को ही- भांग Yeah. चढ़ गई। लिखने में तो सोचने में देखो लंबा नहीं ये लंबा है जीवी, आई हाँ। एग्री विथ यू, हाँ। बट ओनली 2 letters involved, he, सिर्फ यही है, or maybe like an a, he, ha, ha, and or some exclamation points. That's it. आजकल वो LOL जो चलता है वो भी चल सकता है। Oh, brilliant. ये तो बहुत शॉर्ट नेम हो गया, बड़ा अच्छा रहेगा. Yeah. ओके, नंबर 1 हम्म। आपका कंसिडर कर लेंगे, बट नंबर 1 जो मैं आई केम अप विद, भांग शॉप. That's it. ये भी शॉर्ट नाम है. It's only रंग ब. ठीक है. Hi, hello, welcome to रंग ब. Thank you for calling रंग ब. हाँ, जब how can I वहां पे help you? कॉल वो फोन आंसर करेगा ना Yeah. कोई, तो How can I help you? हाँ, आप दुकान का नाम है. हाँ, तो वो पहले बोलते हैं ना, जैसे बोलते मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, how मैं can I सोच help रही हूँ you? ये मुझे- खतरा टल गया है. By the way, we are Okay. safe. We are talking about colors now. So आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो वैसे ही Oh. डर नहीं लगता, मैं तो रेगुलर बोल रही थी। क्या रेगुलर बोल रही ये थी? regular अच्छा, बोल रहे डर थे नहीं रही थी, देखो जरा। आप नहीं डर रहे थे? मुझे लगता मैं है तो इसका कुछ बलमा फंसा। थानेदार है, इसलिए इसको डर नहीं लगता। फिर से आने दो पॉपो। मूविंग ऑन टू कलर्स, सी फॉर कलर्स. Okay. भाई सबको पता ही है ऑर्गेनिक आजकल. जैसे जीवी आप मुझे बता रहे थे, आप दूसरों के यूट्यूब चैनल पे जाते हो, जबकि हमारा चैनल है हाँ, और उस पे सब आपको जीवी हमारे चैनल पे सब अवेलेबल है यार. आपको क्यों किसी और चैनल पे जाके कुछ भी करने की जरूरत है यार? स्टे विद अस. आर वी नॉट इनफ फॉर यू? बीच में थोड़ा सा But आप- सनी देओल आ गया था। हमेशा आ जाता है. फेवरेट एक्टर। आप दूसरों के चैनल पे जाके आपने कलर्स बनाने का क्या देखा था? अरे मैं वो YouTube पे नहीं देखा था, मैंने तो हम्म। ऐसे ही देखा था वेब कहाँ पे। देखा था? उसमें था कि येलो कलर का आपको बनाना हो, हर्बल कलर, हम्म, तो बेसन हम्म, और हल्दी को मिक्स करके हाथ से मसल दो तो आपको येलो कलर मिल जाएगा। सिंपल एज दैट। दैट्स इट. Yeah. आज ऑर्गेनिक भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि पहले जैसे आंटी आप मुझे रिसर्च में बता रहे थे अपनी कि वही वो ये ऑक्साइड वो ऑक्साइड करके केमिकल्स जो chemicals, यूज हो रहे हैं। हाँ. पर और पता है अभी जब भी हम है। लोग जब हम लोग छोटे थे ना, वो ही सन 57 में, 18 हाँ वो something. आगे तुम लगा लो, मैं 57 ही बोलूंगी। तो उसमें क्या था, जो गुलाल आता था ना हम लोगों को मिलता था, उसमें ऐसे कहते थे कि सीसा डालते हैं, सीसा इज वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन। तो हम लोग डरते थे और फिर सरसों का तेल वगैरह ये रगड़ क्या के होता, करना। क्या सीसा? मैंने तो पता शीशा नहीं, तो सुना था. सीसा क्या होता है? उसको सीसा कहते थे। वो क्या मुझे होता है? लगता है शीशा वही कोई- पतली, शायद उसी के प्लास्टिक की शीट सी होती है, कोई कांच नहीं होता। क्यों एग्जैक्टली डालते थे? आई डोंट नो, उसमें कुछ आई डोंट नो क्यों डालते थे। अच्छा, बाय द वे ये बहुत बोरिंग डिस्कशन है. आई नो। मैं आपको बताऊं. अच्छा, मेरे को एक क्विकली पॉइंट याद आया था, आपने जो बोला ना कुछ प्लास्टिक का या मैं एक बहुत ही सेपरेट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे न्यूज में पता चला है, रिसर्च आजकल में हुई है, क्योंकि पिछले हफ्ते वाटर क्राइसिस की बात की हाँ थी. हाँ हाँ। वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, वो सिर्फ पोल्यूशन अर्थ के लिए नहीं करती. मैंने ये सुना है अब नई रिसर्च में कि आप जब प्लास्टिक वाटर बॉटल से पानी पीते हो ना, एंड दिस आई नो, आई एम सॉरी, दिस इज कंप्लीटली ऑफ टॉपिक, आपके अंदर जी भी थोड़ा पानी पी रही है नहीं plastic नहीं, की ये वो bottle। नहीं, ये वो वाली नहीं है. ये तो अच्छा। ये वो वाली जो अच्छा। होती है कि थ्रो अवे बॉटल नहीं है. ओके ये BPA सर्टिफाइड वगैरह उस तरह की होती है. ओके ओके। बट हाँ, ये सही था कि जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट किया आपने उसको प्यास पानी, लगी। बट वो प्लास्टिक की बोतल जैसे ना, वो अपनी दासानी और नेस्ले और वो हाँ, क्या हाँ, होता हाँ, था हाँ। वो कौन सा होता है? नाम ही भूलते जा रहे हाँ, हैं। नाम भूल याद गया. नहीं Distilled है। water जो भी से है। होता बिस्लरी। बिस्लरी, हाँ ठीक है, वो ये बिस्लरी। सारे जो है आपके अंदर हम्म। थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक जा रहा होता है. ओह, और कुछ सालों में एक मेरे को मैंने किसी पॉडकास्ट पे सुना, कुछ सालों में पता नहीं कितने, आई डोंट नो 20 साल कितने, आपके अंदर एक क्रेडिट कार्ड साइज का प्लास्टिक अमाउंट हो जाता है। हो जाता है. बट आप, हाँ आंटी आप मुझे पता, आप क्रेडिट कार्ड का जोक मारने वाले हो नहीं इस पे क्रेडिट कोई. कार्ड नहीं बैठे करिए, अंदर धीरे धीरे प्लास्टिक जमा होता जाता है, धीरे धीरे हम भी रिसाइकलेबल हो जाएंगे। हमें रिसाइकल की जरूरत पड़ेगी, हमें रिसाइकल की. हमें खुद को रिसाइकल तो करना I'll come back to the topic. मैं आप लोगों की इंसल्ट नहीं करना चाहता था, बट मैं ऑनेस्टली आपको फीडबैक दे रहा था कि नहीं, और ये तो कलर्स सच में सोचने नहीं वाली नहीं बात नहीं है। नहीं, वो उसकी कलर्स की बात कर रहा हूँ मैं. Colours की, वो okay. बहुत बोरिंग टॉपिक था, बहुत बोरिंग है. मैंने क्या किया, अच्छा कलर्स बनते कहाँ हैं, ठीक है. मैं अब ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा, इनकी जैसे एक रेगुलर फैक्ट्री है जो आप गुलाल वगैरह यूज होता है ना, कहाँ बनता है. मैंने देखा हाथरस यूपी में एक जगह टाउन है, वहां पे या सिटी है,
राधा किशन कलर वर्ल्ड करके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छा। है अपने इधर यूपी साइड पे। हम्म। 2000 टन साल का गुलाल बनाते हैं ये लोग। वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से इस तरह गुलाल के हैं ये। ओके। अब हमें क्या इसमें प्रॉब्लम हुई, हाँ। जीवी है, मैं जीवी से डिस्कस कर रहा था, ये होली आती है साल में एक बार, ये फैक्ट्रियां ये तो भाई बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो इनके पास तो ये तो मिलियन साल के कमा लेते हैं एक ही थोड़े से टाइम में, चलो जी हो गया। और दूसरे टाइम पे भी यूज होते हैं इनके कलर्स, जैसे ना बॉलीवुड में वो मूवी शूट्स में वगैरह वगैरह में। हमारे छोटे भाई बहनों का, छोटे कारीगरों का, उन एम्प्लॉइज का क्या, छोटी फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं जो बंद हो जाती है। भाई होली आती है, चालू किया उससे 2 महीने पहले कलर बनाना, फिर बंद हो गया, फिर क्या करोगे? सो देयर इज अ सजेशन। हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि होली की टाइमिंग को ना स्टैगर कर दिया जाए। कैसे कि इंडिया के रीजन्स को ना होली डिवाइड करके दे दी जाए कि अच्छा आप मार्च में होली सेलिब्रेट करोगे। अब मुझे पता है रिलीजियस इम्प्लीकेशंस हैं इसके, आई एम सॉरी, मैं जस्ट जोक मार रहा हूं। कोई आप लोग जून में कर लो, वो जो उस एरिया वाले हो आप लोग इस मंथ में कर लो, फिर उसमें। तो क्या होगा, हर 1-2 महीने में किसी ना किसी रीजन में होली आ रही होगी। वो जो फैक्ट्रीज है हर थोड़े टाइम में थोड़ा अपने कलर बनाती रह सकती है, एम्प्लॉयमेंट रेगुलर रहेगी, कितना अच्छा है। वाटर शॉर्टेज की जो बात करे जा रहे हैं वो भी थोड़े सॉल्व हो जाए, क्योंकि हर जगह थोड़ा यूज होगा। एक जगह कम होगा तो वहां से टैंकर मंगवा लेना, दूसरी जगह से टैंकर आ जाएगा। वैसे टैंकर की बात करिए तो टैंकर में कलर डाल के क्यों नहीं सप्लाई करना शुरू कर देते? हम सीधा खोलो टैंकर का नल और खेलो होली, टैंकर ही खड़े कर दो। आप टैंकर को बेसिकली एक ह्यूज ह्यूमंगस पिचकारी बना रहे हो। नहीं, सप्लाई। अच्छा, उससे Supply। पिचकारी भर के और हाँ, फिर हाँ। अच्छा कि बस टैंकर खोल दो, गली में जाए टैंकर खोल दो नहीं, उसके आगे आके हम, उसके नीचे आके हम खड़े हो लाइन जाएं, लगाओ, हाँ, जैसे बाल्टियां भरते हैं उसके नीचे हम सिर लेके खड़े हो जाएं अपना। होली है, होली है। सेल्फ होली। हाँ, और जब होली हो जाए तो फिर बोलो हाँ होली होली, मतलब हो गई। जो बचपन में वायदे सेल्फ होली हम करते भी थे, क्योंकि हाँ। वो गली में बच्चे अभी होली खेलने या। आए नहीं सुबह 8:30 बजे। हाँ, चलो अपने नलका भी चला, रंग अपने सिर पे मैं खुद ही पानी डाल। एग्जैक्टली, बच्चे ऐसे करते हैं, उनको खुद ही शौक आता है भीगने का। या एग्जैक्टली। और इसका एक फायदा ये भी होगा कि जिसको होली बहुत पसंद है, जैसे मैं, पूरे साल होली खेल सकते हो। हाँ, वाह। कभी वहां जाओ, कभी वहां जाओ, कभी वहां जाओ, कभी इधर से उधर Traveling। जाओ और होली खेलो। पता फिर क्या होगा? हाँ, जरूर आजकल के YouTube के व्लॉग्स के जमाने में एक व्लॉग आएगा हाँ। जिसका नाम वो रखेंगे द होली ट्रैवलर। एंड दैट वुड बी जीवी। दैट वुड बी जीवी। जीवी, आप फिर दूसरी जगह गए? यू हैव नाउ स्टार्टेड द होली ट्रैवलर? या हाउ कुड यू? हाउ लोली ऑफ यू?